चलिए अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, जहां पर मराठी विवाद किसी से छुपा नहीं है और अब जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको लेकर सियासत भी होनी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम की तरफ से राज्य सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाषा के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर के मराठी सीखने को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी नेता वारिस ने इसे ऑटो ड्राइवर का उत्पीड़न करना करार दे दिया है। देखिए, मराठी का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है बोलना, लेकिन यहाँ तो देखो जुल्म हो रहा है। गरीब जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो आ रहा है, टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसको आप रास्ते में पकड़ के उसको चालान काट रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, 2,000-2,500 पेनल्टी मार रहे हो। कहां से भरेगा वो आदमी? चलो बताओ मेरे को। और जो 500 रुपया कमाता है उसको आप 2,500 का पेनल्टी मार रहे हो, लाइसेंस उसका रिन्यू सस्पेंड कर रहे हो। तो पूरा अफरा तफरी का मामला है। आज कितने लोगों ने ऑटो नहीं चलाया, बोले क्या करेंगे वारिस भाई, ऑटो लेकर निकलेंगे, 500 रुपया कमाए नहीं है, 2,000 का चालान कट जाएगा। तो सरकार को यह बोलना चाहिए कि लैंग्वेज के नाम पे आप धांधली दादागिरी मत करो, ये गरीब लोग हैं। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें निरुपम ने ऑटो और टैक्सी चालकों पर मराठी भाषा की सख्ती और आरटीओ की कार्रवाई में नरमी बरतने की मांग की है। साथ ही मराठी के नाम पर ऑटो ड्राइवर पर हो रही सख्ती पर ऐतराज भी जताया है, जिस पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने उद्धव गुट को भरोसा दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी गलत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऑटो ड्राइवर के लिए मराठी भाषा विवाद के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आया है। मीडिया के सामने आकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है कि भाषा के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ऑटो ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए और वक्त दिया जाएगा। टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जिस तरह से सियासी घमासान मचा है, उससे आने वाले दिनों में इस पर और राजनीतिक जंग देखने को मिल सकती है। चलिए अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, जहां पर मराठी विवाद किसी से छुपा नहीं है और अब जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको लेकर सियासत भी होनी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम की तरफ से राज्य सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाषा के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर के मराठी सीखने को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी नेता वारिस ने इसे ऑटो ड्राइवर का उत्पीड़न करना करार दे दिया है। देखिए, मराठी का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है बोलना, लेकिन यहाँ तो देखो जुल्म हो रहा है। गरीब जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो आ रहा है, टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसको आप रास्ते में पकड़ के उसको चालान काट रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, 2,000-2,500 पेनल्टी मार रहे हो। कहां से भरेगा वो आदमी? चलो बताओ मेरे को। और जो 500 रुपया कमाता है उसको आप 2,500 का पेनल्टी मार रहे हो, लाइसेंस उसका रिन्यू सस्पेंड कर रहे हो। तो पूरा अफरा तफरी का मामला है। आज कितने लोगों ने ऑटो नहीं चलाया, बोले क्या करेंगे वारिस भाई, ऑटो लेकर निकलेंगे, 500 रुपया कमाए नहीं है, 2,000 का चालान कट जाएगा। तो सरकार को यह बोलना चाहिए कि लैंग्वेज के नाम पे आप धांधली दादागिरी मत करो, ये गरीब लोग हैं। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें निरुपम ने ऑटो और टैक्सी चालकों पर मराठी भाषा की सख्ती और आरटीओ की कार्रवाई में नरमी बरतने की मांग की है। साथ ही मराठी के नाम पर ऑटो ड्राइवर पर हो रही सख्ती पर ऐतराज भी जताया है, जिस पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने उद्धव गुट को भरोसा दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी गलत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
ऑटो ड्राइवर के लिए मराठी भाषा विवाद के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आया है। मीडिया के सामने आकर मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है कि भाषा के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ऑटो ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए और वक्त दिया जाएगा। टैक्सी या ऑटो चलाते हैं उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है। उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है। और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जिस तरह से सियासी घमासान मचा है, उससे आने वाले दिनों में इस पर और राजनीतिक जंग देखने को मिल सकती है। तो आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, जहां पर मराठी विवाद किसी से छुपा नहीं है और अब जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको लेकर सियासत भी होनी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम की तरफ से राज्य सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाषा के नाम पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर के मराठी सीखने को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी नेता वारिस ने इसे ऑटो ड्राइवर का उत्पीड़न करना करार दे दिया है। देखिए, मराठी का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है बोलना, लेकिन यहाँ तो देखो जुल्म हो रहा है। गरीब जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो आ रहा है, टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसको आप रास्ते में पकड़ के उसको चालान काट रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, 2,000-2,500 पेनल्टी मार रहे हो। कहां से भरेगा वो आदमी? चलो बताओ मेरे को। और जो 500 रुपया कमाता है उसको आप 2,500 का पेनल्टी मार रहे हो, लाइसेंस उसका रिन्यू सस्पेंड कर रहे हो। तो पूरा अफरा तफरी का मामला है। आज कितने लोगों ने ऑटो नहीं चलाया, बोले क्या करेंगे वारिस भाई, ऑटो लेकर निकलेंगे, 500 रुपया कमाए नहीं है, 2,000 का चालान कट जाएगा। तो सरकार को ये बोलना चाहिए कि लैंग्वेज के नाम पे आप धांधली दादागिरी मत करो, ये गरीब लोग हैं। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें निरुपम ने ऑटो और टैक्सी चालकों पर मराठी भाषा की सख्ती और आरटीओ की कार्रवाई में नरमी बरतने की मांग की है। साथ ही मराठी के नाम पर ऑटो ड्राइवर पर हो रही सख्ती पर ऐतराज भी जताया है, जिस पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने उद्धव गुट को भरोसा दिया है कि अगर कोई भी अधिकारी गलत करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।